दोस्तों, क्या ये वही ड्रोन है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसिस पर तबाही मचा दी है? क्या ये वही ड्रोन है जिसे अमेरिका और इजराइल के एयर डिफेंस रोक नहीं पा रहे हैं? नहीं दोस्तों, ये ईरान का शाहिद ड्रोन नहीं है, बल्कि ये भारत का शेषनाग 150 स्ट्राइक ड्रोन है, जिसे बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ने बनाया है। ये ड्रोन भारत को एयर स्ट्राइक की एक जबरदस्त ताकत देने वाला है। हमने रूस यूक्रेन वॉर के बाद अब ईरान बनाम अमेरिका और इजराइल की जंग में भी शाहिद ड्रोन की स्ट्राइक कैपेबिलिटी को हमने देखा है और देख भी रहे हैं। ईरान के इन ड्रोन्स ने पूरे मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी बेसिस को अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है। एक तो अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम शाहिद को पूरी तरह से इंटरसेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और अगर कर भी रहे हैं तो ये उनके लिए बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा है। उसकी वजह यह है कि शाहिद, जो एक शाहिद ड्रोन है, उसकी कीमत करीब करीब 20 से 30 हजार डॉलर होती है, जबकि एक इंटरसेप्टर मिसाइल की कीमत 3 मिलियन से लेकर 12 मिलियन डॉलर तक होती है। यानी ईरान के ड्रोन्स को मार गिराना भी अमेरिका और इजराइल के साथ साथ मिडिल ईस्ट के देशों को नुकसान पहुंचा रहा है। तो शाहिद की तर्ज पर ही अब भारत का अपना लॉन्ग रेंज स्ट्राइक ड्रोन तैयार हो चुका है। न्यू स्पेस रिसर्च इस ड्रोन पर कई सालों से काम कर रहा है। करीब साल भर पहले उसने अपने इस ड्रोन की फ्लाइट टेस्टिंग भी की थी। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडियन मिलिट्री की तरफ से कंपनी को अलग अलग तरह के ड्रोन्स तैयार करने के निर्देश दिए गए थे, और इनमें लॉन्ग रेंज और दूसरा स्वार्म अटैक वाले ड्रोन्स जो हैं वो शामिल थे। इसके बाद ही कंपनी ने स्ट्राइक ड्रोन्स पर तेजी से काम करना शुरू किया था, और अब जबकि मिडिल ईस्ट में छिड़ी वॉर में ईरान के शाहिद ड्रोन की कामयाबी नजर आ रही है, तो शेषनाग 150 से भी यही उम्मीदें जताई जा रही हैं। अभी ये ड्रोन डेवलपमेंट फेज में है, लेकिन इसकी जो स्पेसिफिकेशंस बताई जा रही हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। शेषनाग 150 की रेंज 1000 किलोमीटर है, यानी ये अमृतसर या पठानकोट से उड़कर पाकिस्तान में काफी अंदर तक डीप स्ट्राइक कर सकता है। इसकी जो फ्लाइट एंड्योरेंस है वो करीब 5 घंटे की है, और स्पीड करीब 200 किलोमीटर पर आवर यानी प्रति घंटे की है। इसमें 25 से 40 किलोग्राम तक का वॉरहेड लगाया जाता है, जो रडार, कंट्रोल रूम, बख्तरबंद गाड़ियां, कम्युनिकेशन सेंटर्स, इनको नुकसान पहुंचा सकता है। यह शाहिद की तरह सिंगल स्ट्राइक ड्रोन नहीं है, बल्कि ये स्वार्म अटैक करने वाला भी ड्रोन है। यानी एक साथ शेषनाग 150 ड्रोन्स दुश्मन पर हमला कर सकते हैं सैकड़ों की संख्या में। इससे दुश्मन के रडार सिस्टम और एयर डिफेंस के लिए इन सभी को इंटरसेप्ट कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा, और ये ड्रोन्स अपने टारगेट को हिट कर सकेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नेटवर्किंग वाले ये स्वार्म ड्रोन्स दुश्मन पर कोऑर्डिनेटेड अटैक करने के लिए तैयार किए गए हैं, मतलब एक साथ प्लान्ड अटैक। इसमें एआई बेस्ड नेविगेशन, जीपीएस डिनाइड एनवायरनमेंट में भी काम करने की क्षमता, ये दोनों चीजें। इसी वजह से शेषनाग 150 प्लेटफॉर्म बहुत कम इंसानी दखल के साथ अपने टारगेट को ऑटोनोमस रूप से पहचान सकता है, उसे ट्रैक कर सकता है और फिर उस पर अटैक कर सकता है। इस ड्रोन की एक जबरदस्त खासियत यह है कि यह डिसेंट्रलाइज्ड इंटेलिजेंस रेजिलियंस की थ्योरी पर काम करता है। अगर ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन के पास कम्युनिकेशन में मतलब कोई दिक्कत आ गई और कम्युनिकेशन टूट गया, कम्युनिकेशन ड्रोन के साथ नहीं आ रही, तो भी स्वार्म ड्रोन काम करना जारी रखेगा। अगर स्वार्म के कुछ ड्रोन इंटरसेप्ट किए जाते हैं तो बाकी की यूनिट अपने हमले को एक नए सिरे से प्लान कर लेती हैं ऑटोनोमसली, यानी ये मिशन के बीच में भी अपने ऑपरेशन में बदलाव कर उसे अंजाम तक पहुंचा सकता है। इसकी बनावट और इसका स्ट्राइक पैटर्न ईरान के शाहिद से बहुत कुछ मिलता जुलता है। इसलिए न्यू स्पेस के सीईओ समीर जोशी ने ट्वीट किया था, शाहिद लुकास क्लास LROWA इफेक्टर से मिली सफलता ने दुनिया भर में इस वर्टिकल को बढ़ावा दिया है। NS फ्यूचर रेडी का शेषनाग 150 यूएवी भारत में ऐसा अकेला ऑपरेशनल सिस्टम है, आत्मनिर्भर भारत के तहत डेवलप किया गया। यह क्लास इंटेलिजेंट स्वार्मिंग इफेक्ट्स का इस्तेमाल करता है। भारत में प्राइवेट प्लेयर्स इस तरह से अटैक ड्रोन बनाने के फील्ड में दोस्तों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शेषनाग 150 की तरह ही प्रोजेक्ट काल स्ट्राइक ड्रोन का डेवलपमेंट भी जो है वो बहुत तेजी से हो रहा है, प्रोजेक्ट काल। तो उम्मीद है कि आत्मनिर्भर भारत और स्टार्टअप इंडिया के मंत्र के साथ बनाए जा रहे ये ड्रोन्स हमारी सेनाओं को नई ताकत देंगे, नई क्षमता से लैस करेंगे और अटैक कैपेबिलिटीज को कई गुना मल्टीप्लाई करेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है शेषनाग 150 के बारे में? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए।
और जिन दोस्तों ने अभी तक डिफेंस डिटेक्टिव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, हाँ ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिएगा ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जा रहे हर नए वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।